दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप कितना भी पैसा कमा लो पर फिर भी पैसा टिकता नहीं है? और ये अगर जितना भी आता है उतना ही तेज़ी से चला जाता है, मतलब कि आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसके पीछे क्या राज छुपा है? इसके पीछे जो राज है वो है मनी ब्लॉक्स। क्या आपको पता है कि ये मनी ब्लॉक्स हैं जो कि आपको आपके पैसे बढ़ने नहीं देते हैं? और अगर आप कितनी भी मेहनत से पैसे कमा रहे हो तो भी ये पैसे आपके जल्दी खर्च हो जाते हैं, या फिर आपके मन में पैसों के प्रति एक डर होता है, एक आपके मन में वो एक कमी या एक स्कैर्सिटी की भावना होती है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं और उसको हमने कैसे पहचानना चाहिए और उसे हमें किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमने बहुत सारे मनी ब्लॉक्स के जो इश्यूज़ हैं, हमारे दोस्तों के, क्लाइंट्स के, सबके हमने सॉल्व किए हैं। और इनके बाद में जब उनको पता चला है कि ये मनी ब्लॉक्स है और उसके ऊपर काम करने के बाद में उनके यहाँ पे पैसों की मतलब पूरी बारिश होना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पैसों का जो मनी ब्लॉक, ये बेसिकली क्या होता है। पैसों का जो मनी ब्लॉक जो है और उसे हम दूर कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पैसे का जो मनी ब्लॉक होता है वो हमें, अगर हम सोचते हैं, ये ऐसे ही मतलब नहीं होता है। इसको ये डेवलप होता है, मतलब बचपन से अगर हम देखते हैं तो कुछ हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो पैसों के प्रति इस तरह से होते हैं कि आगे चल के आपके खुद के ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो फ्रीज हो गए हैं, जो एक सेट हो गए हैं, वो आपको आपके मनी ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। वो आपको पैसे आपकी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ये इसमें बाधा डालते हैं। तो बेसिकली मनी ब्लॉक्स अगर हम देखते हैं तो बचपन में, मतलब कैसे जाने अनजाने में, हमारे जो माता पिता है या फिर हमारे रिश्तेदार है, वो आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। और इसमें अगर हम सोचते हैं कि इस तरह के जो स्टेटमेंट है, या फिर अमीर लोग बुरे होते हैं, ज़्यादा पैसे होने से इंसान बिगड़ जाता है, ये जो सारे जो बिलीव्स है, ये जो सारी जो आपकी जो धारणाएं बनी हुई है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक रूट कॉज, एक मेन रूट कॉज है इसका। तो सबसे पहले ये जो बिलीव्स है, ये जो है, ये एक तरह के आपके मनी ब्लॉक्स हैं जो आपको आपके पैसे बढ़ने में नहीं दे रहे हैं। और इसमें हमें देखना है कि अगर ये बिलीव्स, ये मनी ब्लॉक्स, अगर हम इसे अच्छी तरह से रिप्लेस कर सके, इसकी रीवायरिंग कर सके, तो आपके जितने भी पैसों के रास्ते हैं वो सारे खुल जाएंगे। आपके आपका जो ड्रीम है, आपको जितने भी पैसे चाहिए वो आपको पूरी तरह से मिल सकते हैं यदि आपने ये जो ब्लॉक्स है, ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपकी ये ब्लॉकेज हुई है वो पूरी तरह से निकल जाएगी और आपको आपकी ओर पैसे आने के लिए इजी रास्ते खुल जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको ये जो मनी ब्लॉक्स है, आपको अगर इसको निकालना है तो इसमें कुछ जो चीज़ें हैं, हमने अपने दूसरे जो पहले के वीडियो में भी हमने उसके ऊपर बात की है। वही से मतलब जैसे कि स्क्रिप्टिंग हो गया, या फिर अफर्मेशंस राइटिंग हो गया, मिरर टेक्निक है, विजुअलाइजेशन है, विजन बोर्ड है, ये जो सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टेक्निक्स है वो हम अपने मनी ब्लॉक्स हटाने के लिए यूज़ करेंगे। बिकॉज क्या होता है कि दोस्तों, ये जो मनी ब्लॉक्स होते हैं, अगर आप आज की तारीख में अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे होगे और कल को जाके आपने बहुत अच्छा मतलब काम किया, बहुत हार्ड वर्क किया, तो ये जो मनी ब्लॉक्स, जो ये जो आपके जो पैसे हैं वो 50,000 से लेके 1 लाख हो जाएंगे, 1 लाख से 10 लाख हो जाएंगे। पर अगर आपके माइंड में, आपके दिमाग में अगर कुछ इस तरह से मनी ब्लॉक्स है तो आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो, वो पैसे आपके खर्च होने ही है। और इसको हमें एक एक करके, मतलब कैसे,
कॉन्शियसली आपको उसको दूर करना है। हर बार आपको एक थोड़ा सा, एक बोलते हैं ना, एक कॉन्शियसली एफर्ट लेना है उसे दूर करने के लिए। तो सबसे पहले जो जो मनी ब्लॉक्स के जो हम कहें ना कि किस तरह से पहचान सकते हैं, जो मनी ब्लॉक्स के जो साइंस होते हैं ना, आप सोचो इसके बारे में कि क्या आपको ये मनी के जो ब्लॉक्स है या फिर ये जो साइंस अभी हम बताने वाले, ये आपको आते हैं क्या। यही है जिसे आप पहचान सकते हो कि हाँ, ये है मनी ब्लॉक्स, इसको मुझे हटाना है। तो सबसे पहले दोस्तों कि अभी मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, मतलब जो फियर ऑफ स्पेंडिंग बोलते हैं ना, कि अगर मैं कुछ ले लूँ तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, या फिर मैं खर्च करूँ तो फिर आपको एक कहीं तो एक गिल्ट कॉन्शियस आता है। मतलब हर बार, मतलब जब भी आप पैसे खर्च करते हो तो आप खर्च, पहली बात तो यहाँ पे पैसा खर्च करना ये सही वर्ड नहीं है। कभी भी आप कुछ भी अगर लेते हो, कभी भी आप कुछ पैसों से आपकी कोई सुविधा हो या कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आप उसको खर्च ना करके, खर्च नहीं बोले पर आप उसको बोलो सर्कुलेशन कर रहे हैं। तो आपके जो माइंड में जो फियर होता है, अगर आपको ये फियर आता है कि नहीं मैंने इतने पैसे दिए तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, या फिर ये फिजूल खर्ची है, या फिर ये पैसे मुझे फिर से मेरे पास नहीं आएंगे, तो ये जो अगर आपके मन में आता है तो दोस्तों ये आपका एक मनी ब्लॉक का एक कारण है। तो इसको आपको दूर करना है। कभी भी अगर आप सोचते हो तो हमेशा याद रखिए कि आप, मैं खर्च कर रहा हूँ या मेरे पैसे खर्च हो गए, खर्च नहीं होते हैं दोस्तों। आप उस पैसों की, वो एक पैसा एक एनर्जी है, वो एनर्जी आप किसी दूसरी चीज़ लेने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको सर्कुलेशन में ला रहे हो। तो आपको खर्च कर रहे हो ऐसा नहीं बोलना है, मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ और उसका 10 गुना से वो मेरी ओर आने वाला है। आप जब भी पैसे किसी को दो तो ऐसे सोचो कि मैंने किसी और को उसकी सर्विस लेने के लिए दिया है और वो पैसे मेरे पास में मल्टीप्लाई होके आने वाला है। कभी कभी होता है कि आपके मन में मतलब ये जैसे हमने इसके शुरू में बात की वीडियो के, कि मनी एक बुरी बला है, बोलते हैं पैसा एक बुरी बला है। नहीं, अगर आप दोस्तों ये जानो कि अगर बड़े बड़े लोग जो भी पैसे से सारी चीज़ें खरीदते हैं और जो भी उनको मिलता है तो वो अपनी सुविधा के लिए लेते हैं। और आज की तारीख में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मतलब आपको बिना पैसे के मिलेगी। आपको पैसे खर्च, मतलब यहाँ पे फिर से हम बोलेंगे कि खर्च नहीं, पैसे सर्कुलेट करके ही आपको चीज़ें मिलने वाली है। तो मनी या पैसे को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पैसा एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक एक तरह की एनर्जी है। वो एनर्जी बस हम एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो हम बस कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी कर रहे हैं, तो वो आपको देखना है। और इसमें अगर दूसरी बात कहते हैं तो पैसा जो है वो आपको, जितना आप ज़्यादा इसको इस्तेमाल करोगे, पैसा जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा। तो किसी और को, जैसे कि आप, अगर आपके घर पे जो भी काम करता है, जो भी आपके एम्प्लॉई है, अगर उसको सैलरी दे रहे हो, घर के आपके जो भी हाउस हेल्प है, सर्वेंट्स है, तो आप उनको जो उनके सर्विस के लिए दे रहे हो, तो कभी भी ऐसे मन में एक गिल्ट करके या फिर कभी भी ऐसे सोच के उनको ना दीजिए। हमेशा हंसी खुशी, क्योंकि आपको पूरे महीने उन्होंने सर्व किया है, आपकी सुविधा के लिए वो आपके साथ जुटे हुए हैं, तो आपको देखना है कि आप बेझिझक उनको अच्छे मन से वो सारी चीज़ें दें। बिकॉज़ दोस्तों, आप हमेशा याद रखना कि ये जो लोग हैं वो आपके बहुत काम आते हैं, और इनकी जो दुआ लगती है तो बहुत अच्छी लगती है, और उसी तरह से बद्दुआ भी लगती है तो बहुत बुरी तरह से लगती है। तो आपको देखना है कि अगर आपके पास है पैसे, हाँ किसी किसी का कभी कुछ इशू हो सकता है कि अगर आपने एक डेट डिसाइड किया है कि महीने की पहली तारीख को उनको तनख्वाह दोगे, तो आपको देखना है कि उस तारीख को उनको मिल जानी चाहिए। अगर आप उनको
लेट से दे रहे हो, या फिर अगर आपके पास है फिर भी आप उसको एक 8 दिन 10 दिन लगा रहे हो, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि ये उन्होंने आपके लिए जो भी किया है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आपका काम पूरा अच्छी तरह से हो जाता है, तो आपको देखना है उस तरह से आपको वो दे। तो पैसा जितना आप अच्छी तरह से उसको एनर्जी दोगे, उतनी ही अच्छी तरह से वो आपकी ओर आएगा। तो इसमें आपको ये भी समझना है कि ये जो ब्लॉकेज होते हैं कि पैसे ना देना, या गिल्ट कॉशियस आना, या पैसा बुरी बला है, या पैसों से रिश्ते बिगड़ते हैं, ये जो सारे हमारे जो बिलीव्स है, वो अगर हम देखते हैं तो ये सरासर गलत बिलीव्स है। हमें इसको देखना है कि हम इसको जितना अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल करें, और उतनी अच्छी तरह से वो आपकी ओर आएगा। जब भी आप अगर किसी को, आप कहीं पे भी शॉप में जाते हो या कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ लेते हो, सबसे पहले कि जो लोग हैं, आप उनसे डिस्काउंट के लिए या फिर उनसे आप कुछ पैसे ऑफ़र के लिए इस तरह से नहीं मांगे। एक देखिए कि अगर आपने अगर कोई चीज़ है, 100 रुपए की चीज़ है, अगर आप बोलोगे मुझे वो 70 रुपए में देना, 80 रुपए में देना, तो आपका 10 20 30 रुपए से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। पर अगर आपने खुशी खुशी जितना दाम उन्होंने मांगा है और उतना दाम आपने उनको दिया है, तो वो जो पैसे वो जो लोगों को मिलने वाले हैं जिनसे आप वो चीज़ें खरीदते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा दुआ देंगे। और वो दुआ आपके 10 20 30 रुपए से दोस्तों बहुत बड़ा होने वाला है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो दोस्तों आप हमेशा देखो कि अगर किसी को भी आपको पैसा देना है तो उसको मोल भाव ना करें। आप देख जितना उन्होंने मांगा है, आप उनके हक के पैसे जो है वो कभी उनसे ना दूर, मतलब कम ना कीजिए। क्योंकि इससे होता क्या है कि आपके पैसे जो है 10 20 रुपए से ना आपका कुछ होने वाला है ना उनका कुछ, ये पर आपको जो दुआ मिलेगी वो कई गुना ज़्यादा रहेगी, और वो दुआ से आपके जो पैसे हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई होके आएंगे। तो आपको हमेशा यही देखना है कि आपका जो मनी जो ब्लॉक है वो दूर हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरे पैसे कम हो रहे हैं, मुझे तो कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं मिलती है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। दोस्तों ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि पैसे होने के बावजूद भी बोलते हैं कि मेरे पास है ही नहीं। किसी ने अगर उनको कोई बोलते हैं ना बर्थडे की पार्टी, बोला कि चलो पार्टी दे दो, या फिर कहीं पे कुछ घूमने जाते हैं, पहला उनका सवाल आता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, या फिर कितने पैसे लगेंगे। तो पैसों को एक एनर्जी, एक इस तरह से समझो आप, वो कोई चीज़ नहीं है कि वो आपको पूरा मतलब ऐसे संभाल के रखना है। अगर एक पूरा अगर ग्लास पानी से भरा हुआ है, और अगर आपको उसमें और ज़्यादा चाहिए तो उसको खाली भी करना होगा। तो वो खाली आप कब कर सकते हो, जब ये जो आपके जो भी आपके यहाँ पे हाउस हेल्प है, जो भी आपके ड्राइवर है, आपके एम्प्लॉय है, मतलब छोटे जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है ये लोग हमें बहुत अच्छी सुविधा देते हैं, बहुत अच्छे हमें काम करते हैं, तो उनको ज़रूर दीजिए। इससे बहुत बड़ी दुआ लगती है, आपके मनी ब्लॉक्स हटने में इससे बहुत अच्छे तरह से काम आता है। तो दोस्तों आप आज से देखिए कि आपको अगर इस तरह से ब्लॉकेजेस आ रहे होंगे, तो ये धीरे धीरे करके, मतलब आप कॉशियसली एफर्ट्स करके, मतलब मैं नहीं ये कहती हूँ कि अगर आपने आज सोचा और ये तुरंत मतलब ये ना जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से नहीं, इससे थोड़ा टाइम लगेगा। बिकॉज़ ये आपके जो माइंड में है, ये बचपन से आया हुआ है, इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप धीरे धीरे कॉशियसली एफर्ट कीजिए। आप देखिए कि कभी भी आप अगर मार्केट में जाते हो, स्पेशली लेडीज़ जो मतलब 10 20 रुपए के लिए थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेते हैं या कुछ, आप आज से शुरू कीजिए कि नहीं। क्योंकि ये जो लोग हैं, हमारे किसान लोग हैं, या फिर जो सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं, वो भी बहुत मेहनत से लाते हैं, और उनके 10 20 रुपए आप कम करके उनको
मतलब कुछ नहीं होने वाला है। और उससे ज़्यादा आप आज से देखिए कि जितनी ज़्यादा आप दुआ लोगे, जितनी ज़्यादा आप जो भी चीज़ का भाव दोगे, वो उतना ही मल्टीप्लाई होके आएगा। और ये 100% गारंटी है दोस्तों। ये मैंने खुद ने इस्तेमाल किया है, मेरे दोस्तों ने और क्लाइंट्स ने भी। और आपको ये बिल्कुल महसूस होगा। आप ये ट्राई करके देखिए। एक बार आप एक कॉशियसली एफर्ट कीजिए कि मैं अगले पूरे 1 वीक के लिए या 21 दिन के लिए जो भी कुछ रहेगा ये, और सच मानिए दोस्तों, ये करके आपको इतना अच्छा फील मिलेगा और जो फीलिंग रहेगा, जो पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा, वो बहुत बढ़िया रहेगा। और पूरी जो एक मनी साइकोलॉजी भी है। अगर कोई पैसे आपको देता है ना, तो उसका जो साइकोलॉजी या उसकी जो एनर्जी वो रहती है ना, वो भी आपको अच्छी तरह से लेनी चाहिए। अगर आप मन मार के किसी को दे रहे होगे ना, तो वो पैसा आपको रिटर्न नहीं आता है। पर वही अगर पैसा आप एकदम खुशी के मन से दे सामने वाले को, तो वो पक्का आपकी तरफ आना ही आना है। तो दोस्तों, आप देखिए कि आपके अगर ये रूट कॉजेस सबकॉन्शियस माइंड में जो भी ये मनी ब्लॉक्स होंगे, तो आप दूर कीजिए। और जितना हो सके आप ये फॉलो कीजिए, और जितना हो सके सारे लोगों को अच्छी तरह से पैसे दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अगर कोई भी सर्विस ले रहे होगे, या फिर स्पेशली अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे होगे, तो जो टिप आप बाद में देते हो, वो जो भी आपको सर्व करते हैं उनको आप आज से टिप पहले देना शुरू कीजिए। दोस्तों, आपकी जो सर्विस में और आपको जो मिलने वाली सर्विस में और आपका जो नेचर, वो सामने वाले को लगेगा ना बहुत ज़्यादा। और आज से आप ये देखिए कि मुझे अच्छी दुआ मिले, अच्छे थैंक यू मिले, और मैं किसी को थैंक यू कर पाऊँ। जितना आपके डीड्स आप अच्छी तरह से भरते जाएंगे, उतना आपको आपकी ओर मनी आता जाएगा। तो ये निश्चित है दोस्तों। तो आप ये बिल्कुल फॉलो कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल लिखिए कि आपको ये आज का वीडियो किस तरह से लगा। और वीडियो को हमारे बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।